नमस्कार, जय हिंद, सलाम। अच्छी खबर आई है एनटीए की तरफ से। दिसंबर के सेशन का यूजीसी नेट का फॉर्म आया है। ध्यान से सुनिएगा, सीएसआईआर नेट की बात नहीं हो रही है, यूजीसी नेट के फॉर्म की बात हो रही है। चलिए, एक बाधा आई थी, निकल गई है। ये जो फॉर्म आया है ये सभी को भर देना है। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे अपने पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं और आपका पीजी रेगुलर, डिस्टेंस, प्राइवेट, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं से भी चल रहा है या हो चुका है, बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं 100%, कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरी बात, आपने यदि पीजी को 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले पास कर लिया है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मैन हैं, वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर मैन हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली बात, आप इंडिया के रहने वाले हैं या इंडिया के बाहर के किसी कंट्री से या स्टेट्स के संबंध रखते हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे एलएलएम कर चुके हैं, डिफेंस में हैं, लॉ कर रहे हैं और एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, उनको लेकर एज का एक विशेष क्राइटेरिया इस बार बनाया गया है। वो क्योंकि एक डाइवर्ट वाला टॉपिक है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे ताकि आपको एज का क्राइटेरिया मालूम चल जाए, खासकर जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कुछ नियम चेंज किए गए थे लास्ट वाले में भी, इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी को 3 साल हो गए, नया नॉर्म्स क्या है उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, और 1 से ज़्यादा विषय में अप्लाई आप कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है 1 से ज़्यादा विषय में, लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने पूछा भी था, उनको बताया भी था, लेकिन आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा कि एक बच्चा 1 से अधिक विषय में कैसे अप्लाई कर सकता है और आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करके डाइवर्ट कर सकते हैं अपने आप को, वो भी मैं आपको समझा दूँगा अगले वीडियो में। और आपको ज़रूरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। 28 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की, इस बात का ध्यान रखिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने की भी 28 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक। साथ ही साथ 28 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:50 तक आप फीस को रजिस्टर की सबमिट कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और 11:50 आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। 5 बजे के बाद नामांकन नहीं कर सकते हैं। फीस है इसमें 325 रुपये SC, ST और PWD कैंडिडेट की। SC, ST और PWD की। जो बच्चे OBC हैं और OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं, EWS कैटेगरी में हैं, उनकी फ़ीस है 600 रुपये की, और जो बच्चे जर्नल में आते हैं, अनरिजर्व में, उनकी फ़ीस है 1150 रुपये की नामांकन की फ़ीस है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने फॉर्म में अप्लाई करते वक्त आपसे कोई गलती, कमी, भूल, उलझन हो गई है, उसको फॉर्म में करेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा। एक बात मैं रिपीट कर दूं, ये डेट्स है ना, ये बढ़ेंगी क्योंकि नीट की परीक्षा कई विश्वविद्यालयों, कई स्टेट्स में PCS की परीक्षा और UPSC के मेंस की परीक्षा इससे क्लैश होती है, तो ये डेट्स बाद में चेंज होंगी, इसका ध्यान रखिएगा। ये केवल टेंटेटिव डेट्स हैं। एंट्रेंस जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी उसकी भी डेट, क्योंकि यूजीसी के वाइस चांसलर ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था, तो डेट्स भी संभावित वही है, 6 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में। 6 दिसंबर को क्या हुआ था, इतिहास की दृष्टि से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक का संबंध अम्बेडकर से है और एक का संबंध इलाहाबाद से है। ये आपके लिए छोटा सा क्विज़ है, इसको बताइएगा। अगली बात यह है कि पेपर में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। हमेशा की तरह 2 पेपर आपसे पूछे जाएंगे। पहला पेपर होगा 100 नंबर का, दूसरा होगा 200 नंबर का। पहले पेपर का समय 2 घंटे रहेगा, 1 घंटा रहेगा 20 मिनट करीब के आसपास, और दूसरे का भी लगभग यही समय रहेगा। ठीक है। पेपर 2 शिफ्ट में आपका होना है, और कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा इसका शेड्यूल अभी नहीं आया है वेबसाइट पर, क्योंकि अभी फॉर्म आया है केवल। ठीक है। पूरा ब्राउचर क्या है उसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे नोटिफिकेशन में, खासकर एज को लेकर, आपके इनकम को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, और फेलोशिप की धनराशि कितनी है, बढ़ाई गई है कि नहीं, कैटेगरीज को लेकर, उसकी भी बात करेंगे अगले वीडियो में। यूजीसी नेट का फॉर्म आप भर दीजिए। भरते वक्त में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछिए। खासकर आपको समस्या आ सकती है सब्जेक्ट को चूज़ करने को लेकर, और यदि आपकी एज 30 या 31 से प्लस में है तो भी आपको समस्या आएगी। और याद रखिएगा, आपकी जो एज काउंट होगी वो उस दिन से होगी जिस दिन आप फॉर्म को रजिस्टर करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा 1 अक्टूबर को नामांकन करता है, कोई नामांकन करता है 20 अक्टूबर को, तो आपकी एज उस दिन से काउंट होगी, और ये एज का समस्या होगी जेआरएफ कैटेगरी के लिए। नेट कैटेगरी के लिए कोई समस्या नहीं है, जेआरएफ कैटेगरी की समस्या होती है। और जो बच्चे
SC ST OBC PWD और EWS में आते हैं, उनको भी समस्या होती है। तो कैटेगरी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है यूजीसी के, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। और इस बार के नए नॉर्म्स क्या हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिएगा, किस सब्जेक्ट से आपने PG किया है इसको डालिएगा, और आप किस किस विषय में आवेदन करना चाहते हैं ये बताइएगा, और आप कितने विषयों में आवेदन करना चाहते हैं ये भी बताइएगा, ताकि अगले वीडियो बनाते वक्त में आपके इन सवालों को, जवाबों को अगले वीडियो में शामिल किया जाए, तो कुछ नई जानकारी आपको प्रदान की जाए। आपने वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना, अपनों का, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम।